खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस पर हुआ हमला और अब शातिर के घर पर चल सकता है बुलडोजर। अलवर के मन्नाका में हुई घटना के बाद 9 को पकड़ा। शिशु अस्पताल में अचानक प्लास्टर गिरने से कई लोगों को आई चोटें। बड़ा हादसा टला, लेकिन लापरवाही हुई उजागर। बंद घर में मिली एक हलवाई की लाश और दूसरे हलवाई का नाले में मिला शव। जोहड़ा मोहल्ले और कंट्रोल रूम के पास लाशें मिलने के बाद फैली सनसनी। और करंट से 3 बघेरों की मौत पर वन्य जीव प्रेमियों ने उठाए सवाल। अमृतवास में हुए हादसे की जांच पर दिया जोर। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका उदाहरण रंगदारी वसूलने के लिए फायरिंग की घटनाओं के रूप में सामने आ चुका है। वहीं अब मन्नाका में कुख्यात शातिर को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पर हमले की घटना हुई है। इसके चलते वांछित आरोपी एक ट्रक में सवार होकर भागने में सफल रहा। वहीं पुलिस ने घटना के बाद 9 लोगों को पकड़ा है। साथ ही सामने आया है कि आरोपी का मकान अतिक्रमण कर बनाया गया है। ऐसे में UIT इस पर बुलडोजर चला सकती है। अलवर के मन्नाका में एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस पर उनके परिजनों ने पथराव कर दिया। इसी बीच यह शातिर भाग खड़ा हुआ। एडिशनल SP तेजपाल सिंह के अनुसार मुखबिर ने कई थानों में वंचित अपराधी और NEB थाने के हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के मन्नाका में होने की सूचना दी थी। इसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी के परिजनों ने उस पर पथराव कर दिया। फिरोज को पकड़ते समय पुलिस के साथ खींचतान भी की गई, जिससे आरोपी को भागने का मौका मिल गया। उधर पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। एडिशनल SP का कहना है कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। उधर इस घटना में 2 कांस्टेबलों को चोटें आई हैं, जिन्हें सामान्य चिकित्सालय लाया गया। वहीं पुलिस द्वारा फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। वांछित अपराधी को पकड़ने पुलिस पार्टी गई थी। वहां पर फिरोज खान नाम का अपराधी था और उसको पकड़ लिया। उसके बाद में कुछ उसके परिजन और महिलाएं वहां पर आ गई। उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से उसको उन्होंने रेस्क्यू करा लिया और वहां से इलोक करा दिया। इसमें कुछ पुलिस से धक्का मुक्की हुई और जैसे वहाँ कीचड़ वगैरह था, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। कुछ कार्मिकों के वर्दी पे कीचड़ भी लग गया और कुछ धक्का मुक्की हुई। एक कार्मिक के पेट में कुछ लगा तो उसके पेट में दर्द था, उसको चेक कराया है। और भी कार्मिकों को कुछ चोट आई होगी तो उसका मेडिकल मुआयना करा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। उसी दौरान कुछ तत्वों ने पथराव भी किया तो गाड़ी का शीशा टूट गया और उनको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बिल्कुल पुलिस ने प्रयास किया पर संख्या उनकी ज्यादा होनी चाहिए। लगभग 2 दर्जन महिलाएं बता रहे हैं, महिलाएं पुरुष सब मिला करके। तो बिल्कुल अभी आप लोगों से मुझे पता लगा, जैसे परमिशन लेने का प्रयास किया है ADM साहब से और उसका वेरिफिकेशन कर लेंगे। वो कार्यक्रम अगर होता है तो कानून अपना काम करेगा और अपराधियों को पकड़ा जाएगा। क्या नाम है अपराधी? जैसा बताया था फिरोज खान। बिल्कुल थाने का वो HS है और बाकी अभी जो लोग शामिल थे, है ना, जो हमारे पास व्यवस्था है उसको चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। फुटेज वगैरह वहां पर ऐसा लगा नहीं उनको, फिर भी जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, उससे उनको नामजद करने का प्रयास कर रहे हैं। हिरासत में लिए फिर कोई 1-2 आरोपी कुछ लोग मौके से लिए गए हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। उधर चर्चा है कि पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपी के घर बुलडोजर चल सकता है। UIT ने हिस्ट्री शीटर के घर की पैमाइश की है, जिसमें आरोपी की ओर से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना पाया गया है। ऐसे में यह UIT कार्रवाई करेगी और पुलिस की ओर से उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही पुलिस ने गांव में फ्लैग मार्च भी निकाला। इस प्रकरण में महिला सहित 9 लोगों को पुलिस पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लगभग 2 दर्जन अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है। उनका तलाशी अभियान चल रहा है। उनके पीछे कुछ टीमें लगी हुई है, हम लोग भी पीछा कर रहे हैं। प्लस जो मेन आरोपी था उसके घर का भी लेखा जोखा लिया जा रहा है। रेवेन्यू की टीम थी, अभी नाप रही है। काफ़ी हिस्सा इसमें सरकारी भूमि पर बना हुआ है, तो अकॉर्डिंगली अभी UIT से निवेदन करके इस पर जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। लगभग 9 लोगों को मतलब दस्तयाब कर लिया गया है, इनफैक्ट अरेस्ट कर लिया गया है, उनको न्यायालय में पेश किया जाए।
उसका टीम पीछा कर रही है, वो भी गिरती है। अटेम्प्ट टू मर्डर में वो अरेस्ट किया है। बेसिकली ये मामला रेवेन्यू यूआईटी का होता है ना, जो उनका भूमि का स्वामी होता है उसका ही अधिकार क्षेत्र है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने अथॉरिटी भेज दी और उसको चेक करवाया गया है। मैम 2 दर्ज नहीं है, सबको नामजद कर दिया आपने। उधर पुलिस की गिरफ्त से फरार बदमाश फिरोज पूर्व में कई मामलों में वांछित है। उसके खिलाफ 5 लाख रुपए फिरौती मांगने का मामला दर्ज है। आरोपी 1 महीने पहले ही अलवर जेल से छूट कर आया है। इसके अलावा फिरोज के खिलाफ मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंप लूट एवं अलवर में चोरी, लूट, मारपीट सहित कई तरह के मामले दर्ज हैं। अलवर के शिशु अस्पताल में गत देर रात छत का प्लास्टर अचानक गिर गया और कई लोगों को चोटें आई हैं। घटना में घायल हुई महिला अनीता ने बताया कि उसके पुत्र का शनिवार रात्रि जन्म हुआ था। वहीं शिशु अस्पताल में इसका इलाज जारी था। देर रात करीब 1:30 बजे अचानक अस्पताल की छत का प्लास्टर गिर गया। इसके चलते नीचे बैठे कई लोगों को चोटें आई हैं। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कितने बजे घटना है रात की? 1:30 बजे। 1:30 बजे की। कितने लोग घायल हुए आप? 15। 10-15 तो होएगा। किसी का पैर में लगी, किसी को मेरे ज्यादा लगी है। वहीं से पूर्व भी सीएमएचओ कार्यालय की छत का प्लास्टर नीचे गिर गया था। वहीं अब शिशु हॉस्पिटल में घटना सामने आई है। अलवर में अलग अलग स्थानों पर 2 हलवाइयों की लाश मिली है। इसके चलते सनसनी फैल गई। जोड़ा मोहल्ले में एक हलवाई की लाश उसके घर से बरामद हुई है। 3 दिन से बंद कमरे में शव की मौजूदगी के चलते जब दुर्गंध आई तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक शांति शर्मा की उम्र 43 साल थी। उसके परिजन दर्शन लाल शर्मा ने बताया कि 18 जून को निर्जला एकादशी पर शांति शर्मा मंदिर गया था और उसके बाद वे अपने घर लौट आया था। इसके बाद उसकी जान कैसे गई यह जांच के बाद ही पता लग पाएगा। मृतक अलवर में अकेला रहता था। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले की जांच आरंभ कर दी गई है। मृतक का नाम है शांति स्वरूप शर्मा और ये जोड़े मोहल्ले में रहते हैं। बाकी सारा परिवार दिल्ली रहता है, ये अकेला यहाँ रहता था। तो बाकी घटना की बात यह है कि 2-3 जिस दिन 11 थी उस दिन तो मंदिर गया ये बटकी चढ़ाने के लिए। उसके बाद ये बाहर किसी ने नहीं देखा। 3 दिन बाद पड़ोसियों को स्मेल आई है तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है। पुलिस गई है, पुलिस ने दरवाजा खोला है तो अंदर से डेड बॉडी मिली। कितनी उम्र थी? 40-42 साल की। क्या काम करते थे? काम ये हलवाई का काम करते थे। और वहीं अलवर के पुलिस कंट्रोल रूम के समीप एक युवक का शव नाले में पड़ा मिला है। वह समोसे कचौरी बनाने से जुड़ा हलवाई था। इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को सामान्य चिकित्सालय स्थित मोर्चरी में पहुंचाया। मृतक का मुंह नाले में घुसा हुआ था और पैर बाहर की तरफ थे। आसपास के लोगों ने उसके मुंह पर पानी डाला और उसके बाद शव की पहचान हो सकी। मृतक का नाम शंभू था और वह शराब का आदी बताया जाता है। अलवर वन मंडल के डेरा शाहपुरा अमृतवास में एक बघेरे और 2 शावकों की मौत को लेकर वन्य जीव प्रेमी दुखी हैं और उन्होंने आक्रोश जाहिर किया है। साथ ही ऐसे उपायों की जरूरत बताई है जिससे घटनाएं दोबारा ना हो। गौरतलब है कि डेरा शाहपुरा के अमृतवास में बिजली का तार टूटने के कारण 3 बघेरे करंट की चपेट में आ गए थे। एक और सरिस्का वन क्षेत्र में बाघ बघेरों की बढ़ती संख्या से सभी खुश हैं, लेकिन इसी दौरान वन्य जीवों के साथ हादसे भी सामने आ रहे हैं। अलवर वन मंडल के अमृतवास में बिजली का तार टूटने से मादा पैंथर और उसके 2 शावकों की जान चली गई। इसके चलते वन्यजीव प्रेमी व्यथित हैं। जंगल वॉच ग्रुप से जुड़े एडवोकेट संजीव कारगवाल ने इसे बेहद दुखद घटना बताया है। साथ ही कहा कि पूर्व में भी यहां इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि खास तौर से गर्मियों के समय वन्यजीव पानी की तलाश में जंगल से खेतों की ओर निकलते हैं। ऐसे में इन्हें खतरा रहता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग ज्यादातर तारों को खुला छोड़ देते हैं। खेतों की सुरक्षा के लिए भी ऐसा किया जाता है। इसके अलावा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली ले जाने के लिए खुले तार लगाए जाते हैं। वन विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। एडवोकेट कारगवाल ने बताया कि कुछ साल पहले स्टेडियम में रहने वाले खिलाड़ी बालाकिला क्षेत्र में अपने साथियों की टीम के साथ गए थे और वहां उनकी हादसे में मौत हो गई थी। अलवर सरिस्का बफर से जुड़े हुए अमृतवास गांव के पास में जंगल में अभी एक मादा पैंथर और 2 शावकों का बिजली के करंट से उनकी मौत हो गई, जिससे अलवर जिले के समस्त वन्य जीव जो प्रेमी हैं वो बहुत दुखी हैं और आहत हैं। और इस प्रकार की घटनाएं पूर्व में भी होती रही हैं। अभी 1.5 महीने पहले थाना गाजी में भी एक लेपर्ड ट्रांसफार्मर से चिपका मिला था। उससे पूर्व 5-7 साल पहले
अजबगढ़ रेंज के अंदर कोई बानगढ़ की जंगल में भी एक जो नंगे तार थे उनकी चपेट में आके एक वयस्क नर जो था वो उसका तार के चपेट में आने से 2 टुकड़े हो गए थे करंट की वजह से। और इस प्रकार के पूर्व में भी काफ़ी सारे दुर्घटनाएं होती रही हैं। और ख़ासकर जो इन गर्मियों के दिनों के अंदर जब जंगलों में पानी की कमी हो जाती है तो ये जंगली जीव खेतों की तरफ रुख करते हैं पानी की तलाश के अंदर। तो ऐसे में जो पैराफेरी के सरिस्का के पैराफेरी के जो किसान हैं, कृषक हैं, वो भी अपनी फेंसिंग में रात के समय पूरी करंट छोड़ देते हैं, जिससे भी समय काफ़ी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो ऐसे में दुर्घटनाएं आगे भविष्य में नहीं हो, क्योंकि ये 3 पैंथरों का जो नुकसान है और पहले भी जो ऐसी घटनाएं हुई हैं, ये सरिस्का को बहुत बड़ा नुकसान है, सेटबैक है। अगर इस तरीके से अगर वन्य जीव मरते रहे तो एक दिन ये ऐसा होगा कि ये जो पूरा जो सरिस्का है वो वन्य जीवों से विहीन हो जाएगा। तो अलवर ज़िले का प्रशासन को और जो वन प्रशासन है, इनको चाहिए कि समय समय पर गश्त करें और इस तरह की चीज़ें देखें, और विद्युत विभाग भी देखें कि किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन जंगल के अंदर नहीं हो, क्योंकि जंगलों के अंदर अगर कनेक्शन दिए जाते हैं और रात के समय अगर कोई लाइट वगैरह जलती है वहाँ, तो उससे वहाँ पर भारी जो कीट पतंगे उन लाइटों के चपेट में आते हैं और जो जंगली जो पक्षी हैं उनका भी भोजन है और जंगलों की जो पारिस्थितिकी है वो भी बिगड़ती है। तो जैसे में जंगल के बीच में से अगर कोई तार वगैरह अगर बिजली के हाई टेंशन लाइनें वगैरह जाती हैं तो उनके समय समय पर दुरुस्ती की आवश्यकता और कनेक्शन इत्यादि जंगल के परिसीमा के आसपास देने में थोड़ा सा वन प्रशासन को और बिजली विभाग को थोड़ा सा सावचेत रहना चाहिए। जंगल में कहीं आवश्यकता है तो सोलर पैनल सबसे बहुत बढ़िया विकल्प है, उसको देखा जा सकता है। और किसी भी तरीके के कनेक्शन इत्यादि देने के अगर कोई पैराफेरी में है तो उसके मामले में बिजली विभाग वन विभाग से अनुमति जरूर ले। पूर्व में यहाँ इसी जगह पॉइजन का भी मामला मिला था पैंथरों को लेकर। अमृतबास के अंदर 2 साल पहले एक गाय के जो अवशेष थे, दुधारू पशु था, उसका एक पैंथर ने शिकार कर लिया था, जिससे बदला लेने के लिए वहाँ के एक ग्रामीण ने उस पर जहरीला जो जहर डालकर और उसके वो मादा और उसके 2 शावक उसमें भी जहरीला पदार्थ खाने से उसके जो गाय का मांस है जहरीला खाने से उसकी मौत हो गई थी। उसमें मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें मुलजिमों को पकड़ा, उनके खिलाफ विचारण चल रहा है। तो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो होती रहती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वन विभाग ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और हम अलवर के जो निवासी हैं, क्योंकि सरिस्का ही हमारी धरोहर है और अलवर की जो पहचान है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरिस्का से है, जिसमें हम सब लोगों की, वन्यजीव प्रेमियों के, अलवर के आम नागरिक की, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी सरिस्का को बचाने का हर संभव प्रयास करें। उधर प्रकृति मित्र संघ से जुड़े वन्यजीव प्रेमी लोकेश खंडेलवाल ने बताया कि जंगल में बिजली के तारों का कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा सिंगल फेज के बजाय 3 फेज की बिजली दी जा रही है। वहीं ज्यादातर लोग अपनी सुरक्षा के लिए तारों को खुला छोड़ देते हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मानवीय गलती, अगर वहाँ बिजली नहीं जाती तो ये लियोपार्ड नहीं मरते। तो सबसे बड़ी गलती तो मानवीय गलती है। हो क्या रहा है कि सब लोगों को ज़मीनों की कीमतें बढ़वानी है, सबको चाहिए लाइट, सबको चाहिए सुविधाएं। जंगलों पे इस तेज़ी से अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है या जंगल ही ख़त्म होते जा रहा है, मेरा तो ये कहना है। और फिर ऊपर से चकाचौंध वाली लाइटें, तो निश्चित रूप से वन्य जीवों के लिए बड़ा घातक है, जिसका परिणति में हमने देखा कि कल उनकी जो हमें जानकारी में आ गया, कितनी घटनाएं कैसे घटती होंगी हमें सब मीडिया के माध्यम से नहीं मालूम पड़ता। चूँकि लियोपार्ड का मामला था, 3 लियोपार्ड का, क्योंकि वो जगह वैसे भी सेंसिटिव है। कुछ पिछले साल ही 2022 की बात है, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कि 3 लियोपार्डों की डेथ अलग अलग वो जहर वहर के मामले से हुई थी। तो देखिए, पहली बात तो सबसे बड़ी गलती है कि जंगलों के पास GSS यानी विद्युत 3 फेज़ की जो विद्युत लाइट लगाने की व्यवस्थाएं पिछली सरकार में भी चल रही हैं और शायद ये सरकार भी उसी नीति पे काम करेगी। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। और ऊपर से जो सरिस्का या वन विभाग है, ये भी आँख मूंछ के रेवड़ियाँ बांट देता। कोई कनेक्शन की फाइल लगाओ, ये तुरंत उसको खेती के नाम पर या फोडर लाइटिंग के नाम पर हो जाता है। अगर लाइट भी दी तो 1 फेज़ की रखते, आप 3 फेज़ की लाइट दे रहे हैं, 11,000 वाट की लाइट दे रहे हैं, तो जंगल में तो तेज़ी से खतरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एक समस्या होती है कि जब क्या है कि अब तेज़ी से लोगों के फार्म हाउस बनाने का फैशन चल रहा है या कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ जंगलों के आसपास करने का
जो माहौल चल रहा है, तो उसमें उनको अपने सुरक्षा के लिए, अपने खेत की सुरक्षा के लिए, अपने आवास परिसर की सुरक्षा के लिए फेंसिंग कर देते हैं, उसमें भी हल्की फुल्की लाइट छोड़ देते हैं। अब हल्की फुल्की लाइट की जगह बड़ी लाइट भी छोड़ देंगे। तो सबसे अच्छा जो केंद्र सरकार की योजना चल रही है कि भाई सोलर पैनल वाली एनर्जी, उस पर काम होना चाहिए। और मेरा मानना है कि सरकार को एक सख्त एक्शन लेके, और इसके लिए कोर्ट का भी जाया जा सकता है कि सख्त जंगल के पास कोई लाइट का कनेक्शन नहीं दिया जाना चाहिए, केवल सोलर पैनल से आप लाइट लगाइए, जिससे जितनी उपलब्ध हो जाए उतनी होगी, जिससे हमारे वन्य जीव और सबके वन्य जीव, प्रकृति ये तो राष्ट्रीय असेस्ट है, कोई लोकेश खनेलवाल की तो वन्य जीव है नहीं, हर कोई वन्य जीव प्रेमी होता है। पर जैसे क्या होता है, घर में हमारे चूहे हो जाते हैं कई बार, तो घर की लेडीज ये तो कहेंगे जब पकड़ के इसे छोड़ आइए, पिंजरा लगा देते हैं। पर जो लोग थोड़े से ज़्यादा कौन लोग वो गोलियां गिर के उसे मार देते हैं। बिल्कुल यही समस्या होती है। क्या है कि जैसे बधेरे मवेशियों को खाना शुरू कर देते हैं, तो मवेशी कीमतों को जानकर लोग क्या करते हैं, अरे तो अलसेट है, कभी हम पे हमला नहीं करते, हमारे परिवार पर हमला नहीं करते, तो वो मारने की प्लानिंग बना सकते हैं। तो ऐसा मे भी पॉसिबल, ये भी संभव हो कि जो हमें इलेक्ट्रिक का दिख रहा है प्रथम दृष्टि से, वो इलेक्ट्रिक का कोई ये भी कारण हो सकता है, उन्हें किसी भी रूप में एक सुनियोजित योजना बना के उन पे करंट छोड़ा गया हो, कहीं तार गिर दिए हो, या पता हो कि ये रास्ता इधर से आता जाता है, ये भी संभव है। ये सब जांच का विषय है, और मेरा मानना है कि हम हाई लेवल पर इस बात के लिए लिखेंगे, हमारा जिम्मेदारी बनती है वन्य जीव पर। जब तक पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक पब्लिक में इस बात की जागरूकता नहीं आएगी कि वन्य जीव भी जिस तरह से हमारा परिवार होता है, वो हमारा परिवार है, उसकी भी सुरक्षा का काम करना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम ही तो जंगलों में गए हैं, हम ही तो जंगलों में खेत बनाए, हम ही तो जंगलों में होटल बना रहे, हम ही तो जंगलों में फार्म हाउस बना रहे। पहले तो वो वास्तव में जंगल थे, धीरे धीरे अब एक बड़ी समस्या और आती है जंगल में। जैसे आप और मेरा विवाद हो जाए तो हम कोर्ट कचहरी चले जाते हैं, लेकिन जंगल की ज़मीन जब तोड़ता है तो बेचारा वन्यजीव ये मजबूर होता है कि वो कोर्ट कचहरी नहीं जा सकता, वो तो बेबस हो जाता है। तो उसमें हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो ग्रामीण जन हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वन्यजीव प्राणी हो, चाहे मास्टर हो, चाहे पटवारी हो, वो इन सब की निगाह रखे। उसे वन्यजीवों को जब तक हम अपना परिवार नहीं मानेंगे, तब तक इस समस्या का हल मेरा मानना बड़ा कठिन है। उधर राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त वन्य जीव प्रेमी राजेश कृष्ण सिद्ध ने बताया कि पहले भी इस क्षेत्र में वन्य भूमि पर अवैध कब्जे, निर्माण और अवैध खनन की शिकायतें सामने आई है। इस पर अंकुश लगना चाहिए। इसके अलावा वन क्षेत्र में विद्युत लाइन की स्वीकृति किसने दी, इसकी जांच भी जरूरी है। पहले भी यहां वन्य जीव को जहर देने का मामला सामने आया था। वहीं सिद्ध ने मुख्य वन संरक्षक को पत्र भेजकर इस प्रकरण की जांच एवं लापरवाह लोगों को दंडित करने पर जोर दिया है। डेरा में दोबारा पैंथर की मौत हुई है, पिछले साल भी यहाँ इसी तरह की मौत हुई थी। ये निश्चित रूप से बता तो ये रहे कोई बिजली के उससे हुआ है करंट, लेकिन बिजली से हुआ है वो भी इनकी नेग्लिजेंसी तो है, क्योंकि जंगल के रिजर्व जंगल में बिजली पहुंची कैसे, बिजली के तार और उसमें इस तरह की लापरवाही, तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट की जहाँ लापरवाही है वहीं बिजली विभाग की भी लापरवाही है। वो ये कह रहे हैं कि शाम को हमने लाइट बंद कर दी, उसके बाद ड्रिप मार गया, और ये 10 बजे की मौत का कारण बता रहे हैं। अर्थात 4 घंटे तक का इनको कोई उसकी मॉनिटरिंग खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, कोई मॉनिटरिंग इनकी प्रॉपर नहीं है। और जब यहाँ टाइगर की भी साइटिंग है, यहाँ पैंथर की साइटिंग है, तो तीन पैंथर का एक साथ मरना से सस्पेक्टेड करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं शिकारी, और पिछली साल भी यहीं पर मौत होना, तो ये जांच का विषय है। न केवल ये वन जीवों की मृत्यु के सवाल है, बल्कि अवैध खनन और अवैध कटान और उसका भी यहाँ और अतिक्रमण का भी जो मामले हैं वो आए दिन आते रहते हैं हमारे सामने, और उनके विभाग को कहते रहे, लेकिन विभाग उसमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी उतनी नहीं दिखा पा रहा। तो बड़ा दुखद विषय इस बात का हो रहा है कि दोनों पर्यावरण मंत्री और सचिव इस अलवर में थे, और उस दौरान इस तरह की दुखद घटना होना, ये मतलब इस तरह से एक तरह से ये भी बता रहा है कि विभाग को शायद हो सकता है लोग चैलेंज भी कर रहे हों, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुल मिलाकर यदि जंगल और वन्य जीवों को संरक्षित करना है तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनी होगी। अलवर शहर के अंबेडकर नगर डी ब्लॉक स्थित विवेकानंद यूथ हॉस्टल में चोरी की घटना सामने आई है। इसे लेकर वैशाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। रेवाड़ी के विकास राव ने बताया कि वह इस यूथ हॉस्टल की साइट पर पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत है। यहाँ एक शातिर उसके बैग में से 2000 रुपए, आईफोन और सीमेंट स्टोर की चाबी लेकर फरार हो गया। घटना के समय यहाँ नियुक्त गार्ड सो रहा था। वहीं इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। और वहीं अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में रिटायर्ड बैंक कर्मी के स्टोर का ताला तोड़कर चोर करीब 40,000 का सामान ले गए। इसमें नल की टोंटियां और एसी वायर शामिल हैं।
पीड़ित विजयनगर निवासी अर्जुन जोशी ने बताया कि अज्ञात चोर पड़ोस के मकान से उनकी छत पर चढ़े और वारदात को अंजाम दिया। और मेरे अभी 17 की रात को पीछे मेरे पड़ोसी की छत पर टंकी लगाकर 2 टंकियां ऊपर नीचे लगा, झोंपड़े में लगा, और वो तीसरी मंजिल पे चोर चढ़े और मेरे स्टोर में से 30-40 हजार रुपये सामान चुरा ले गए, जिसमें पीतल की ठूठी, पीतल की और कॉपर के तार और वायरिंग के तार और एसी के तार, ये चीजें महंगा सामान ले गए। लोगों का कोई भी सामान नहीं छेड़ा उन्होंने, और एक ही स्टोर का ताला तोड़ा। फिर पीछे पड़ोसी गए नसीनी लगा के, पड़ोसी कुछ नहीं मिला तो मेरे ही माल लेके चले गए। उन्होंने मेरी 22 तारीख में एफआईआर दर्ज करवाई है ऑनलाइन। रिटर्न में मैं उनको 18 को 10 बजे, मैं, मेरा बेटा और मेरा पड़ोसी जो कि एक ऑडिटर है, चीफ मैनेजर है वो, हम तीनों जने रिपोर्ट दर्ज कराने 18 तारीख को गए थे, चोरी होते ही 7 बजे। अलवर शहर के स्कीम 2 में गत देर रात एक मकान से कार टकरा गई। यहाँ के निवासी दीपक गुप्ता ने बताया कि उनके किराएदार ने यह सूचना दी थी। जब वे बाहर आए तो देखा कि होंडा अमेज कार सहित घर की बाउंड्री क्षतिग्रस्त हालत में थी। कार में सवार एक युवक फरार हो गया और नशे में धुत उसके साथी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की गई है। कल रात की 12 बजे की बात है। मैं अंदर घर में सो रहा था। हमारे ऊपर किराएदार रहते हैं, उन्होंने बताया कि बाहर किसी ने गाड़ी को बहुत तेज़ी से बाउंड्री में टक्कर मारी है। मैं तुरंत सुन के बाहर आया और देखा कि एक होंडा अमेज की कार है और वो पूरी टूटी हुई है और हमारी बाउंड्री भी पूरी टूटी हुई है और इसमें काफ़ी हमारे मकान को क्षति पहुंची है। और उसमें से दो युवक थे, एक कार चला रहा था वो तो भाग गया था और एक था वो हमारे साथ ही था, उसने काफ़ी शराब पी रखी थी। मौके पे हमने पुलिस को भी बुलाया था। पुलिस ने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करी है, मामले की पूरी जानकारी ली है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट दर्ज करा देना। करीबन भाई साहब 1 लाख रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है मेरी बाउंड्री में। उदयपुर के माचला मगरा स्थित लवकुश वाटिका का लोकार्पण सोमवार दोपहर 3 बजे होगा। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में यह लोकार्पण करेंगे। इस वाटिका में व्यवस्थित पौधरोपण कर इसे विकसित किया गया है। वहीं बच्चों के मनोरंजन के लिए भी अनेक साधन उपलब्ध हैं। साथ ही उदयपुर आने वाले पर्यटकों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 25 जून को शाम 5 बजे अपने आवास पर लोकतंत्र स्वतंत्रता सेनानियों का अभिनंदन करेंगे। गौरतलब है कि 25 जून 1975 को देश भर में आपातकाल लगा था। उस वक्त लोकतंत्र को बचाने की खातिर इन सेनानियों ने संघर्ष किया था और वे मीसा एक्ट में बंदी बनाए गए थे। इनमें शामिल इतिहासविद और चिंतक एडवोकेट हरिशंकर गोयल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में अलवर से उनके अलावा सत्यनारायण गुप्ता, देवेंद्र राघव, बाबूलाल, अजय शर्मा और तिलक राज गांधी आदि भी शिरकत करेंगे। 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया और लाखों लोगों को देश भेज दिया और अलवर से 41 लोग इस मीसा और DIR में रहे। वैसे कुल मिलाकर के 100 लोगों को 107, 110 तक भी गिरफ्तार किया गया। तो अलवर में जयप्रकाश नारायण जी 3 बार आए थे, जिसमें वो 5 मार्च 1975 को उनकी आना और भाषण देना प्रमुख है। हम लोग इस आयोजन में अलवर से शामिल हो रहे हैं। श्री अजय शर्मा, तिलक राज गांधी, मैं और साथ ही साथ बाबूलाल शर्मा और देवेंद्र राघव एडवोकेट और सत्यनारायण आदि जा रहे हैं। और आशा हमें है कि इस स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ नई घोषणाएं भी इस सरकार करने जा रही है। अलवर शहर के मनुमार्ग स्थित छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ हॉस्पिटल में मेडिकल जांच शिविर लगाया गया। स्वतंत्रता सेनानी छोटू सिंह आर्य की स्मृति में ट्रस्ट द्वारा 153वां शिविर लगाया गया है। इस दौरान नेत्र, BP और शुगर आदि की जांच की गई है। वहीं 35 मरीजों का चयन आंखों के निःशुल्क ऑपरेशन के लिए किया गया है। उधर शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश जैन, फिजिशियन डॉक्टर GP शर्मा,
होम्योपैथी डॉक्टर दिव्या शर्मा एवं एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ मुकेश कोछड़ ने सेवाएं प्रदान की। आर्य समाज स्वामी दयानंद मार्ग के अध्यक्ष प्रदीप आर्य ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। आर्य कन्या विद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्री छोटू सिंह जी आर्य धर्मार्थ हॉस्पिटल में आज 153वां निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विशेष रूप से आई के डॉक्टर महेश जैन अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रही हैं। इसके अलावा फिजिशियन डॉक्टर जीपी शर्मा, होम्योपैथी की श्री दिव्या शर्मा और एक्यूप्रेशर के मुकेश कोछड़ यहाँ पर विशेष रूप से अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आज लगभग 150 के करीब पेशेंट आज निःशुल्क सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। इनकी सभी की निःशुल्क शुगर की जांच की जा रही है, ब्लड प्रेशर की जांच की जा रही है और बीएमआई कराया जा रहा है। इसके अलावा फ्लोरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर की ओर से रियायती दरों पर जांच की जा रही है। ये चिकित्सा शिविर हर माह यहाँ पर लगाया जाता है। इसके अलावा नियमित ओपीडी सुबह फिजिशियन डॉक्टर जीपी शर्मा सुबह 10 से 12 बजे तक और शाम को होम्योपैथी के डॉक्टर 5 बजे से 7 बजे तक दिव्या शर्मा अपनी सेवाएं देती है। हमारे माननीय श्री स्वतंत्र सेनानी छोटू सिंह आर्य की स्मृति में 153वां शिविर मेडिकल शिविर का आयोजन इस ट्रस्ट द्वारा किया गया है, जिसमें नेत्र रोग शिविर एवं अन्य जांच भी की गई है। आप के जहां तक सवाल है, करीब 145 मरीजों के हमने आंखों का निरीक्षण किया है और उसमें से हमने 35 आई ऑपरेशन के लिए केसेस का सिलेक्शन किया है, जिनको हम अपने समय अनुसार उनका लेंस प्रत्यारोपण निःशुल्क करेंगे। ओलंपिक दिवस के उपलक्ष्य में रविवार सुबह जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में दौड़ आयोजित की गई। वहीं राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। संघ के सचिव रामफल सैनी ने बताया कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए गए। वहीं दौड़ में हिस्सा लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी सम्मानित किया गया। दौड़ में करीब 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जा रहा है। इसमें लड़के, लड़कियां और सीनियर सिटीजन सभी ने भाग लिया। करीब 100 बच्चे ने हमारे यहाँ रनिंग कराई थी और जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले लड़के और लड़कियों को मेडल प्रदान किए और सीनियर सिटीजन जो दौड़े थे उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि सुरजीत मेहरा ने सभी को आशीर्वाद स्वरूप मेडल प्रदान किए और जिन्होंने नेशनल में मेडल लिया है अलवर के लिए, राजस्थान के लिए, उनका भी हमने यहाँ माला पहनाकर और इस तरह सम्मान किया था। ये आयोजन सुबह इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था और इसमें करीब टोटल 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार शाम सेना के जवान बाइक लेकर अलवर पहुंचे। यहां इटराना छावनी में उनका सम्मान किया गया। साथ ही वीर शहीदों की वीरांगनाओं का भी अभिनंदन हुआ। रिटायर्ड सैनिक अमरचंद फौजी ने बताया कि कारगिल विजय दिवस पर बाइकर्स की टीम गुजरात से अलवर पहुंची है और यहां से वे दिल्ली और फिर कारगिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि कारगिल की लड़ाई में जवानों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। ये टीम गुजरात से आई है। गुजरात से इनको हम सुबह कल रवाना कर देंगे रेवाड़ी के लिए और रेवाड़ी से दिल्ली होती हुई जाएंगे। दराज सेक्टर, आपने नाम सुना होगा, कारगिल लड़ाई में नाम सुना होगा। दराज सेक्टर एक जगह है कारगिल से पहले, तो वहाँ तक ही जाएंगे लोग। और ये जो हमारा जो वीर नारियाँ हैं जिनके हस्बैंड शहीद हुए हैं, उनको मान सम्मान किया गया है, उनका हौसला बुलंद किया गया है और इससे हमारी याद ताज़ा हो जाती हैं और आने वाले जो जवान हैं उनको हौसला बुलंद होता है और जोश आता है। खुदनपुरी स्थित मस्ती की पाठशाला से जुड़े बच्चों ने पौधरोपण किया है। रेशम देवी नानक चंद मित्तल फाउंडेशन की आजीवन
ट्रस्टी अलका मित्तल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन द्वारा संचालित अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटीज ने कुछ समय पूर्व खुदनपुरी मिडिल स्कूल में एक पुस्तकालय शुरू किया था। साथ ही 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन समर कैंप मस्ती की पाठशाला आयोजित किया गया। इसमें कंप्यूटर में कोडिंग, थिएटर, आर्ट एंड क्राफ्ट और योग आदि की जानकारी दी। इसी कड़ी में बच्चों ने स्कूल और घरों में पौधरोपण किया। इस मौके पर फूल सिंह, अमृता, सुशीला और मधु सैनी आदि की भागीदारी रही। अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटी की फाउंडर आरुषि मित्तल ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार 17 नए जिले और 3 संभागों को समीक्षा के नाम पर हटाना चाहती है। साथ ही गहलोत सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी जनता को नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चिरंजीवी और अन्नपूर्णा योजना से आम जन को अब फायदा नहीं हो रहा। वहीं जिला अध्यक्ष मिश्रा ने कहा कि छोटे जिले बनाए जाने से आम जन का काम आसानी से होता है। ऐसे में गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए जिले और संभागों को यथावत रखना चाहिए। अब ये कह रहे हैं हम जिलों का रिव्यू करेंगे। आप देखिए जिला बनने से कितने फायदे होते हैं। आज मानधन का आदमी 100 किलोमीटर चल के अलवर आए और एक वहीं की वहीं बहरोड कोतपुतली में चल जाए नजदीक। आज भिवाड़ी का आदमी अलवर आए, एक भिवाड़ी का आदमी खैरथल में जाके अपने काम करवा ले। तो इससे आदमी की दौड़ भाग कम होती है और प्रशासन के जो अधिकारी उनको भी एरिया जैसे कम होता है तो काम करने में उनको सहूलियत रहती है। जनता के ज़्यादा से ज़्यादा काम होते हैं। इसलिए खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचने वाली स्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। जो अशोक गहलोत जी ने निर्णय कर दिया, जो कमेटी बना किया है, कैबिनेट में पास करके किया है, उन कामों को इनको आगे बढ़ाना चाहिए। उन जिलों में सुविधाएं देनी चाहिए, उनमें जिला परिषदों का गठन करना चाहिए, उनमें नगर परिषद नगर पालिकाओं का और यूआईटीओ का गठन करना चाहिए। वहाँ विकास कैसे संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करना चाहिए, बजाय कि जिले खत्म करने के, जिले चेंज करने की बात करते हैं। ये गलत बात है, स्वस्थ राजनीतिक परंपरा नहीं है। अब इन लोगों ने कि भाई गहलोत जी की योजना तो पॉपुलर हो जाएगी तो उसका नाम बदल कर उसको आयुष्मान कर रहे हैं और उसमें 25 से 5 लाख कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इन योजनाओं को बंद करेंगे या इनमें कोई कमाबेशी करेंगे तो जनता इनको अगली बार देख लेना आप 10 सीट क्रॉस नहीं करने देगी 200 में से। जनता के फायदे की चीजें, जनता के जन कल्याणकारी योजनाएं लागू किया अशोक गहलोत जी ने। वो अपने घर में तो कोई योजना उन्होंने लगाई नहीं। और आप जनता की मूलभूत सुविधाओं को खत्म करेंगे तो क्या उम्मीद करेंगे आगे। इसलिए मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि स्वस्थ मानसिकता रखें और स्वस्थ परंपरा बनाएं, पिछली सरकार के कामों को आगे बढ़ाएं ना। कांग्रेस नेता शादी खान ने कहा है कि लोकसभा चुनाव की तरह प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव में भी कांग्रेस को भारी सफलता मिलेगी। ऐसे में उन्होंने सभी 5 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। शादी खान के अनुसार मतदाता अब भाजपा की वास्तविकता समझ चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस एक हैं एवं इस समय मिलीभगत से नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। शादी खान के अनुसार आगामी समय में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी लोकसभा में दिखाई देंगे, जिससे सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी कम से कम 18% जीतने, तो 18 सीटें जीतने की पोजीशन में थी। लेकिन कुछ जगह बेईमानी हुई है, कुछ जगह गड़बड़ियाँ हुई हैं। फिर भी 11 सीटें कांग्रेस की आई हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कांग्रेस के लिए राजस्थान में। और विधानसभा की अब जो 5 सीट खाली हुई है तो दावे के साथ कहता हूँ कि 5 सीटें कांग्रेस जीतेगी। जनता का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। देखिए ये तो इनकी नूरा कुश्ती भी हो सकती है, क्योंकि अब ये जो इनका ग्राफ इतना डाउन हुआ है तो आरएसएस की साख को बचाने के लिए ये इस तरह के बयानात आरएसएस के लोग दे रहे हैं कि हम अगर एक्टिव होते तो ये फिर 370 पे पहुँचते या 350 पे पहुँचते। तो इस तरह के नहीं, आरएसएस से भी लोगों का मोह भंग हो चुका है। इनकी जो कार्य प्रणाली है उससे भारतीय जनता का मोह भंग हो चुका है। ये धर्म की राजनीति के अलावा इनके पास कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। बीजेपी के जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, वो घबराए हुए हैं। राहुल गांधी और
प्रियंका गांधी का जो अपना एक तरीका है उसका अपनी बातों की डिलीवरी का, वो इतना असरदार है कि लोग घबरा रहे हैं कि भाई ये प्रियंका आ गई संसद में तो निखरे हुए नेता हो गए, जिनको भारत की जनता ही अप्रिशिएट नहीं कर रही है, उनको विदेशों में अप्रिशिएट किया जा रहा है। विदेश की जो रेपुटेड यूनिवर्सिटीज हैं वो उनको भाषण देने के लिए बुलाती हैं। तो राहुल गांधी तो बिल्कुल निखरे हुए नेता हो गए, प्रियंका भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए सोमवार से प्रवेशोत्सव का आगाज होगा। शिक्षक विद्यालय आएंगे और डोर टू डोर संपर्क कर नामांकन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हालांकि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 जुलाई से होगी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षक नेता राजीव चौधरी ने बताया कि अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों पर विशेष फोकस रहेगा। राजकीय विद्यालयों में कल से प्रवेशोत्सव अभियान का आगाज होगा। हालांकि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 जुलाई से होगी, लेकिन सभी शिक्षक कल से ही विद्यालय आएंगे और नामांकन वृद्धि के लिए डोर टू डोर संपर्क कर हाउस होल्ड रिकॉर्ड का संधारण करेंगे। साथ ही गत वर्ष संधारित किए गए हाउस होल्ड रिकॉर्ड को अपडेट कर 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का चिन्हीकरण कर 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आंगनबाड़ी में और 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाएगा। ये प्रवेशोत्सव अभियान 2 चरणों में चलेगा। इन दोनों ही चरणों में प्रवेशोत्सव अभियान के दौरान विद्यालय एसएमसी, एसडीएमसी, अध्यापक अभिभावक परिषद और विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों का सहयोग लेकर नए प्रवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। और समाज के नेता निर्मल सूरा ने कहा है कि भाजपा में प्रदेश स्तर पर संगठन में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा एक जाति विशेष को महत्व दिया गया है, जबकि अन्य समाजों को उपेक्षित किया गया है। सूरा के अनुसार ओट समाज के व्यक्ति को आज तक भाजपा में प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक नियुक्ति नहीं मिली है। साथ ही विधानसभा का टिकट भी नहीं दिया गया। साथ ही भाजपा की ओर से आरएसएस को महत्व नहीं दिए जाने के कारण लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है। कितना प्रदेश स्तर पर कोई दायित्व दिया है, कौन संगठन में है हमारे समाज से, कोई प्रधान तक हमारा आज तक नहीं बना, लेकिन कोई ध्यान नहीं देना चाहता, क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता आ जाती है वो अंधे हो जाते हैं, अंधे भक्त हो जाते हैं। हम भी पार्टी के अंधे भक्त हैं, लेकिन पार्टी और ईमानदार लोगों की तरफ, ईमानदार समाज की तरफ ध्यान नहीं देती। यह बड़ा ही एक दयनीय विषय है। एक वर्ग विशेष या एक जाति विशेष को पूरा राजस्थान में वर्चस्व देना, ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए अहित का कारण बना। हर जातियों को सम्मिलित करते हुए लेके चलना चाहिए था। और अब भी जो परिणाम लोकसभा के आए हैं, मेरी पुरजोर मांग है कम से कम प्रदेश स्तर के संगठन से मंडल स्तर के संगठन तक भारी फेर बदल की आवश्यकता है और ऐसे चिन्हित किए जाएं जो संगठन पदाधिकारी निष्क्रिय हैं, पक्षपातपूर्ण हैं, कार्य के प्रति चिंतित नहीं है, और जो इनको हटाया जाए और कर्मठ कार्यकर्ताओं को ढूंढा जाए, चाहे वो जाति कोई भी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। अगर पार्टी के लिए समर्पित है, हिंदुत्व की भावना के लिए समर्पित ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे आने का अवसर देना चाहिए। अगर आरएसएस संगठन है तो ये देश जीवित है, ये पार्टी भी जीवित है, क्योंकि अप्रत्यक्ष ये हिंदुत्व के धर्म के लिए काम करती है, राष्ट्र हित के लिए काम करती है। इसको इग्नोर करना और इनके कार्यकर्ताओं को इग्नोर करना पार्टी के लिए बहुत दुखदायी होगा अगर इसमें सुधार नहीं किया गया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मालाखेड़ा, केसरपुर और जयसमंद बांध की सरकारी जमीन पर भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग पर अब गाज गिरी है। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता के निर्देश पर मत्स्य विभाग की केसरपुर स्थित 42 बीघा जमीन सहित जयसमंद बांध के समीप अवैध प्लॉटिंग हटाने के लिए टीम बनाई गई थी। इसमें UIT के अधिकारी, अलवर तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक और पटवारी को शामिल किया गया। साथ ही अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर भेजा गया। शनिवार को यहां JCB से सभी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया।
उपखंड अधिकारी प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर ने बताया कि सरकारी भूमि को भूमाफियाओं से मुक्त करा लिया गया है, साथ ही यह अभियान जारी रहेगा। अलवर उपखंड के केसरपुर में भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन को भी नहीं बख्शा और उन्होंने मत्स्य विभाग की जमीन के एग्रीमेंट करके लाखों रुपए के प्लॉटिंग की है, जहां जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता व उपखंड अधिकारी प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर के निर्देश पर नगर विकास न्यायालय व राजस्व विभाग की टीम ने अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। यह करीब 42 बीघा भूमि है जो मत्स्य विभाग की है, मछली पालन की है। जयसमंद बांध के सरकारी जो नदी है वहाँ पर भी अभी अतिक्रमण बना हुआ है, वह हटना शेष है। नवदीप सिंह टेलीन्यूज। ग्राम बुर्जा में श्रीमद् भगवत कथा का समापन हवन एवं भंडारे के साथ हो गया है। रविवार को यहां विधि विधान से हवन किया गया। इसमें 5 जोड़ों ने आहुति दी। इसके अलावा श्रद्धालु रेखा, पायल, सीमा, भावना, शीला, हर्षिता सैनी और अंजू राजपूत आदि ने भी आहुतियां दी। इसके बाद आरती की गई और कन्याओं को भोज करवाकर भंडारे का शुभारंभ किया। इसमें मिश्रीलाल, चंद्र प्रकाश, छोटा सैनी, फौजी, देश रावत, मनीष शर्मा और महेंद्र मदारी आदि का सहयोग रहा। भागवत कथा का समापन किया गया। समापन पर हवन किया गया। हवन के बाद आरती के बाद पूजन किया गया। पूजन के बाद कन्याओं को भोजन कराकर भंडारे का आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा का मेन उद्देश्य यही होता है कि हिंदू धर्म का धर्म प्रचार होता रहे और सभी के मनों में हिंदू धर्म का प्रचार होता रहे, सभी के मनों में श्रद्धा बनी रहे। तो जो आजकल लोग धर्म में जो चल रहे साधु महात्माओं के जो अलग अलग चल रहे हैं, उनके में विचलित ना होए और अपने हिंदू धर्म का ही प्रचार में लगे रहे। वैश्य युवा संगठन माहलाखेड़ा द्वारा VYS विजन ट्री का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम शनिवार को ग्राम बुर्जा में आयोजित हुआ। जिला वैश्य महासम्मेलन के उपाध्यक्ष उमेश चंद खंडेलवाल ने बताया कि ग्राम बुर्जा स्थित मोक्ष धाम परिसर में 15 पौधे लगाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले 5 वर्षों से वैश्य युवा संगठन पौधरोपण कर रहा है। इस अवसर पर संगठन अध्यक्ष चर्चिल नावलिया, महासचिव नीरज गुप्ता सहित भवन प्रकाश गुप्ता, राहुल खंडेलवाल, गोपाल खंडेलवाल और हरिकिशन गुप्ता आदि की मौजूदगी रही। वहीं बुर्जा मोक्षधाम समिति के सदस्य रामू फौजी, राजू जांगीर, मोहन जांगीर, लालाराम गुप्ता, पूर्व सरपंच रामानंद गुप्ता और आयकर कार्यालय अधीक्षक पंकज गुप्ता आदि उपस्थित रहे। 22 जून 2024 शनिवार को वैश्य युवा संगठन के विजन 1001 वृक्ष के अंतर्गत बुर्जा मोक्षधाम परिसर में पेड़ लगाकर शुभारंभ किया गया। थानागाजी में नवनिर्वाचित दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी थानागाजी एवं टहला की ओर से सांसद मीणा का सम्मान हुआ। वहीं सांसद ने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि उनका उचित मान सम्मान किया जाएगा। उन्होंने थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के चहुमुखी विकास की बात भी कही। इस दौरान जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, दौसा कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामजी लाल ओड, थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा, उर्मिला योगी, सुनील बोहरा, बनवारी लाल शर्मा, हनुमान साय शर्मा, ललिता मीणा और रिपु दमन गुप्ता आदि मौजूद रहे। तो भरतपुर और दौसा के हमारे दोनों सांसद कांग्रेस पार्टी के बने हैं। तो कल हमारे जो दौसा के नवनिर्वाचित सांसद हैं माननीय मुरारी लाल जी मीणा साहब, उनका जनता को धन्यवाद कार्यक्रम था और जनता द्वारा उनका अभिनंदन समारोह था। उसी के तहत थानागाजी ब्लॉक की मीटिंग में थानागाजी में वो लोग आए थे, वहाँ पर कार्यक्रम रखा गया और उसके बाद फिर टहला ब्लॉक की मीटिंग रखी गई। दोनों ही मीटिंगें बहुत अच्छी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और सांसद महोदय ने, मैंने, हमारे विधायक कांतिलाल जी ने, हमने जनता को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि ऐसी विकट परिस्थितियों में हिंदुस्तान में कांग्रेस के जो विधायक जीते उनमें चौथे नंबर पे राहुल जी के बाद मुरारी लाल जी सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। 2.5 लाख वोटों से जीत के हो गए हैं और जनता के जो काम हैं उसके लिए माननीय सांसद महोदय ने कहा था कि आपका कोई भी काम हो तो अभी तो मेरा धन्यवाद में कार्यक्रम आया हूँ, फिर मैं पंचायतों का दौरा रखूँगा और उसके बाद फिर गाँव का दौरा रखूँगा। आज से पहले सांसद क्या है, जीतने के बाद या हारने के बाद
जनता को धन्यवाद देने और क्षेत्र का दौरा नहीं करते थे। एक नई परंपरा कांग्रेस पार्टी ने शुरू करवाई है। हमारे सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जाकर धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं लोगों को। भाई ललित जी ने भी ये कार्यक्रम शुरू कर दिया जो अलवर से चुनाव लड़े थे, बेशक वो चुनाव हार गए हों। और संजना जाटव जो हमारी भरतपुर से जीती है वो भी धन्यवाद कार्यक्रम कर रही है। तो जनता के ज़्यादा से ज़्यादा काम होंगे, जनता के बीच में रहेंगे और अगली बार और ज़्यादा वोटों से अलवर जिले के जो हमारे 4 सांसद लगते हैं, चारों ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत करके और लोकसभा में जाएंगे। गोविंदगढ़ के निकटवर्ती ग्राम नसवारी बास में पानी के कुंड में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्रामवासी बख्शी सिंह सुबह 5 बजे निवृत्त होने गया था, लेकिन रूपा रेल नदी के नजदीक एक कुंड में उसकी लाश मिली है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। 5 बजे शौच करने के लिए गया रुपेल नदी में, वहाँ कुंडा बना हुआ था पानी का, उसमें पैर फिसलने से इसकी मृत्यु हुई। कहाँ की घटना है सर? ये नसवारी बास की रुपेल नदी वहाँ की घटना। क्या नाम है सर मृतक का? बख्शी सिंह, पिता का नाम सूरज सिंह, वो करतार सिंह। कितनी वर्ष उम्र होगी सर? 45 साल है। रामगढ़ में रविवार को अर्चना फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसे लेकर युवाओं में उत्साह नजर आया। गुलाब वाटिका में लगे कैंप में रक्तवीरों को अर्चना फाउंडेशन ग्रुप की ओर से भारत माता की प्रतिमा एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह मौजूद समाज सेवी राहुल फोगाट ने बताया कि समाज सेवी कृष्ण सैनी ने अपनी पुत्री अनन्या सैनी के जन्मदिन पर यह पहल की है। इस मौके पर अनुज सतीजा, छोटा सैनी, रवि कुमार और मनोज कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं कैंप में 130 यूनिट रक्तदान किया गया। बेटी अनन्या कृष्ण सैनी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है गुलाब वाटिका मैरिज होम में। और मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा, अगर उनकी बेटी है तो अपने बेटी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर या तो सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ावा दे, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, वृक्षारोपण करें, ताकि सामाजिक जीवन जीने के लिए हमें अनेकों कार्यक्रम करते रहना चाहिए। और एक बेटी के नाम से एक पौधा जरूर लगाएं। और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन आज गुलाब वाटिका मैरिज होम में किया जा रहा है। आज रामगढ़ कस्बे में अर्चना फाउंडेशन और हमारे बड़े भाई कृष्ण सैनी की बच्ची अनन्या के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप और जांच शिविर का आयोजन हो रहा है। आजकल हमारे इलाके रामगढ़ कस्बे में, रामगढ़ के आसपास सभी जगह बच्चों के अपने या पिता किसी की पुण्यतिथि में लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल जिसकी शुरुआत बड़े भाई कृष्ण सैनी द्वारा की गई, ये लगातार बढ़ती जा रही है। युवाओं में रक्तदान के प्रति जागरूकता और बढ़ चढ़ कर भाग लेना, कभी भी जरूरत पर समय पर खड़े होना, ये एक नई पहल आपको रामगढ़ विधानसभा, रामगढ़ कस्बे में दिखाई दी जा रही है। राजगढ़ स्थित संकल्प ITI में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। भाजपा महामंत्री अजय यादव ने बताया कि भाजपा मंडल राजगढ़ की ओर से हुए कार्यक्रम में सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की। जिला महामंत्री शिवलाल मीणा ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजनीतिक आध्यात्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक प्रदीप शर्मा, सुखराम सैनी, पार्षद बेनी सैनी, प्रभाती लाल कोहली, जनार्दन सिंह और मंगतूराम सैनी आदि उपस्थित रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम वाले खैरतल जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थानों को सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा ने एक्सेस एकेडमी खैरतल बीबी रानी की छात्रा प्राची सोनी की उपलब्धि पर निदेशक सुनील यादव को सम्मान किया। गौरतलब है कि 12वीं विज्ञान वर्ग में प्राची ने 500 में से 500 अंक लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। इस उपलब्धि पर एक्सिस एकेडमी के निदेशक सुनील यादव को स्कूल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। खैरतल के इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को स्कूल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने स्कूल निदेशक पंकज खुराना को यह अवार्ड दिया। खैरतल में शिक्षा जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर MP खुराना ने यह पौधा लगाया था। इसे निदेशक पंकज खुराना एवं डॉक्टर ज्योति ने वट वृक्ष बनने के मुकाम पर पहुंचाया है। खैरतल अरसोली रोड पर रविवार की सुबह व्यापारियों की ओर से शरबत की छबील लगाई गई। गर्मी के मौसम को देखते हुए कदम उठाया गया है। इस कार्य में अमित कुमार, कृष्णा, भीलू, बाबू, कान्हा, मिंटू और बबलू आदि का सहयोग रहा।
गंज रोड स्थित गुलाब देवी धर्मशाला में लोकसभा चुनाव की समीक्षा के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। किशनगढ़वास विधायक दीपचंद खैरिया सहित कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ललित यादव इस दौरान मौजूद रहे। वहीं मुंडावर एमएलए और प्रत्याशी यादव ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। साथ ही आगामी पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में एकजुट होकर कार्य करने की बात कही। वहीं विधायक खैरिया ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को सभी कांग्रेस के विधायक मिलकर विधानसभा में उठाएंगे। वहीं इस मौके पर प्रधान बद्री प्रसाद सुमन, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश रोघा, खैरतल ब्लॉक अध्यक्ष शिवचरण गुप्ता, पीसीसी सदस्य गिरीश टाटा, दौलत भारती और सतीश यादव ने भी अपने विचार रखे, जबकि ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल ने सभी का आभार जताया और मंच संचालन धीरू भाई ने किया। खैरतल रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह राजधानी सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आने से एक 55 वर्षीय महिला की जान चली गई। मृतक हरियाणा से आई थी और निकटवर्ती खरोला में अपने रिश्तेदार के यहाँ शोक में जा रही थी। इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आने से कौशल्या देवी की जान चली गई। जीआरपी पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। स्टेशन खैरतल में एक महिला की मृत्यु हुई। रेलवे स्टेशन खैरतल पर ट्रेन से टकराए जाने से हुई, जिस पर महिला का नाम क्या सर? महिला का नाम है कौशल्या देवी। कहाँ की रहने वाली? वाइफ ऑफ शमशाद, निवासी आंतरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस पर हुआ हमला और अब शातिर के घर पर चल सकता है बुलडोजर। अलवर के मन्नाका में हुई घटना के बाद 9 को पकड़ा। शिशु अस्पताल में अचानक प्लास्टर गिरने से कई लोगों को आई चोटें। बड़ा हादसा टला लेकिन लापरवाही हुई उजागर। बंद घर में मिली एक हलवाई की लाश और दूसरे हलवाई का नाले में मिला शव। जोहड़ा मोहल्ले और कंट्रोल रूम के पास लाशें मिलने के बाद फैली सनसनी। और करंट से 3 बघेरों की मौत पर वन्य जीव प्रेमियों ने उठाए सवाल। अमृतवास में हुए हादसे की जांच पर दिया जोर। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर
9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल,